रुकिए, जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला है 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। चेक कर लो, यही है, बताओ भाई। अच्छा तुमने तो करा लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है H2O2 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। H2H2O2 लेफ्ट हैंड साइड पर है 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। नहीं सही है भाई, बता दो। सर क्या समझ में नहीं आ रहा, गिव्स वाले की बात बता दो। 2H2O2 O2 प्लस O2। अरे नहीं रे, यहाँ पे 2 लगेगा। अच्छा सही है, करवाऊँ या छोड़ूँ? सर हो गया। अब थर्ड पार्ट आप देख लीजिए। इसका जो थर्ड पार्ट है MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस प्लस क्या दे रखा है HCl प्लस HCl, MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। हाँ MgCl2 प्लस H2O। अब देखिएगा, इधर Mg का एक है, इधर भी Mg का एक है, बैलेंस है। इधर O का कितना है, वैसे तो इधर 1 है और 1 2 2, तो ऑक्सीजन का 2 है और इधर ऑक्सीजन का एक ही है बस। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सर हाइड्रोजन पहले से बैलेंस है। अब रुकिए, हाइड्रोजन का इधर 2 है और एक ये है 2 1 2 2 और एक यहाँ पर है तो 1, यानी कि हाइड्रोजन का तो 3 है, उधर हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो इसके आगे 2 लगा दो। तो हाइड्रोजन का 2 और 2 4, 2 2 4, ऑक्सीजन का 1 2 2, ऑक्सीजन का 1 2 2 बैलेंस, मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्लोरीन का 1 2 2 और इधर पहले से 2 लिखा हुआ है, तो ये पूरी तरह से बैलेंस हो गया। ठीक है जी, क्लियर? हाँ सर हो गया। चलिए जी, अब इसके बाद देखेंगे ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सभी को समझ में आ गया इतना? थर्ड पार्ट ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। थर्ड पार्ट के बाद में आपने किस में डाउट बताया मेरे को? फोर्थ का आंसर देख लो क्या है। 4Fe plus 3O2 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3। yes sir 2Fe2O3 सभी का सही है? 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3। सही है। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ करवाना है। फिफ्थ वाला देखिएगा, AlOH होल थ्राइस। इसका आंसर तो 2AlOH3 gives AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस gives 8O3 gives 2Fe2O3 gives Al2O3 plus 3H2O। plus H2O। और अब देख लीजिए इधर कि एल्यूमिनियम का, इधर एल्यूमिनियम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम के आगे 1 लिखा हुआ है, इधर एल्यूमिनियम के आगे 2 लिखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम के 2 एटम, इसके 2 एटम बनाने के लिए हमेशा प्रीफिक्स ही करा जाता है ना। तो मैंने क्या करा, 2 यहाँ पर लगा दिया, तो एल्यूमिनियम का पहले 1 था तो 1 2 2, ठीक है, और यहाँ पर 2, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है, तो 1 3 3 और 3 2 6, क्योंकि शुरुआत में 2 लिखा हुआ है, शुरुआत में 2 लिखा हुआ है तो उसके आगे के जितने भी एलिमेंट है सबके एटम से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 3 और 3 2 6, तो ऑक्सीजन का हो गया 6, इधर ऑक्सीजन का 3 है, इसको सॉरी एक मिनट, इधर ऑक्सीजन का 3 तो ये है और एक यहाँ पर है, तो एक काम करिए यहाँ पर 3 लगा दीजिए, तो 1 3 3 और 3 3 + 3 ऑक्सीजन का 6 हो गया, ठीक है। और अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 3 3 और 3 2 6, तो हाइड्रोजन का 6, हाइड्रोजन का अपने यहाँ पे 2 3 6 बन गया, वो बैलेंस हो गया, तो बैलेंस होगी पूरी इक्वेशन, बैलेंस होगी, समझ गए। इसके बाद देखिए सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में NH3 + CuO, वैसे तो हो गया था 6 2NH3
NH3 plus CuO gives Cu plus N2 plus H2O. plus N2 plus H2O. अब देख लीजिए इधर नाइट्रोजन के आगे 1 लिखा हुआ है ना, और इधर नाइट्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम है, इधर नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया। नाइट्रोजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 3 2 6 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन का 2 है तो इसके आगे 3 लगा दो तो 2 3 6, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बचता है? कॉपर। कॉपर का 1 है, कॉपर का 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का 1 3 3 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर आपको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, तो 1 3 3, तो ये कॉपर की आगे 3 लग गया, कॉपर का बैलेंस बिगड़ गया, तो उसको सही करने के लिए उसके आगे भी 3 लगा दो। ठीक है, अब बैलेंस हो गया, कंप्लीट है। ठीक है, चलिए 7th देखिए। 7th वाला देखिए। 7th वाले में क्या है? Al2SO4 whole thrice। Al2SO4 whole thrice, ठीक है, प्लस NaOH। Al2SO4 whole thrice plus NaOH gives AlOH whole thrice AlOH whole thrice plus Na2SO4 प्लस Na2SO4। तो यहाँ पर देखिएगा कि एल्यूमिनियम के आगे 2 लिखा हुआ है, इधर एल्यूमिनियम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एल्यूमिनियम के इधर 1 एटम है, इधर 2 एटम, इसको 2 बनाएंगे कैसे? इसके आगे 2 लिख देंगे, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। फिर सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, तो 1 3 3, तो सल्फर का 3 हो गया इधर, और इधर सल्फर के आगे 1 लिखा हुआ है, उसको 3 बनाने के लिए इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, तो अब सल्फर का 1 3 3 ये हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, है ना। बताता हूँ अभी। अब इसके बाद आप ये देखिए ऑक्सीजन का चेक करते हैं, है ना। ऑक्सीजन का 4 3 12, 4 3 12, तो 12 तो यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, तो 12 और 1 13 एटम है। और इधर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4 3 12 और 1 3 3 और 3 2 6, तो 12 और 6 टोटल 18, तो ऑक्सीजन के 18 एटम्स हैं। थोड़ा बहुत समझ लो, थोड़ा बहुत, तो ऑक्सीजन के 18 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन को 18 बनाने के लिए 4 3 12 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर 6 लगा दो, तो 1 6 6 और 4 3 12, 12 प्लस 6 18 हो गया। ठीक है, अब ये करते ही फिर मैं एक बार चेक करता हूँ कि कहीं बाकी का बैलेंस तो नहीं बिगड़ गया। तो एल्यूमिनियम के 2 हैं, एल्यूमिनियम का 2 है, ठीक है। सल्फर का 1 3 3 है, सल्फर का 1 3 3 है, सल्फर ठीक है। ऑक्सीजन का हम ये भी देख ही लिया, 18 हो गया। फिर बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का 1 6 6 और सोडियम का 2 3 6, सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन का 1 6 6 और हाइड्रोजन का 3 2 6, हाइड्रोजन बैलेंस टोटली बैलेंस हो गई। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले बता दें, दक्ष, मोक्षदा, परिधि, समझ गए? यश, ठीक है जी, आगे चलते हैं। 8th पार्ट देखेंगे। HNO3 plus CaOH whole twice HNO3 plus CaOH whole twice gives CaNO3 whole twice plus H2O. plus H2O, ये हो गया। अब देखिएगा, नाइन्थ पार्ट नहीं, 1 मिनट इसको देखो। हाइड्रोजन 1 है और 1 2 2, तो हाइड्रोजन का 3 हो गया और इधर हाइड्रोजन का 2 है,
रुको, क्योंकि इधर ना हाइड्रोजन दो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा नाइट्रोजन देखते हैं जरा, अगला देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इधर एक है, इधर नाइट्रोजन के दो हैं, तो एक काम करो यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, तो नाइट्रोजन का 1 2 2 और नाइट्रोजन का 2 यहाँ पर था ही। अब वापस से हाइड्रोजन पर आ जाओ, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 2 2 1 2 2 2 + 2 4 हो गया, और इस तरफ हाइड्रोजन का 2 है तो उसको 4 बनाने के लिए 2 लगा दो आगे, तो हाइड्रोजन का 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का है 3 2 6, ऑक्सीजन का है 1 2 2, तो 6 + 2 टोटल 8 हो गया, ठीक है। और जब इधर बात करते हैं तो 3 2 6 और 1 2 2, तो 6 + 2 8 हो गया, ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, कैल्शियम कैल्शियम पहले से बैलेंस है, बस और तो कुछ बचा नहीं इसके अंदर। बताओ भाई, सही ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है? यस सर, यस ठीक है, सर। ओके अगला देखते हैं 9th पार्ट। सर 10 सबसे इजी, 10th में नहीं हुआ? 10 सबसे इजी था। हाँ अच्छा। NaOH + H2SO4, सर सर ये क्या होता है? बेरियम बेरियम बेरियम। NaOH + H2SO4 gives Na2SO4, Na2SO4 plus H2O plus H2O, ये हो गया, ठीक। अब जब देखिए सोडियम का इधर एक है, सोडियम के 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करोगे 2 लगा दोगे। ऑक्सीजन का इधर 1 2 2, 1 2 2 और 4, तो कितना हो गया टोटल 6 हो गया ऑक्सीजन का, और इस तरफ ऑक्सीजन का कितना 4 है, तो एक काम करो यहाँ पर 2 लगा दो ताकि 1 2 2 और 4 6 हो जाए, ठीक है। हो गया बैलेंस। हो गया बैलेंस पूरा। Yes, sir. हाइड्रोजन का चेक कर लो 1 2 2 और 2, तो हाइड्रोजन का 4 हो गया, हाइड्रोजन का 2 2 4, सल्फर का 1, सल्फर का 1, बस ऑक्सीजन तो हम देख ही चुके थे, तो पूरा बैलेंस हो गया, क्लियर है? वाला तो सर इसी ठीक, चलिए ये 10th वाला देखते हैं। इसमें कुछ इधर 2HCl आएगा लास्ट में। BaCl2 + H2SO4, बाकी सब लोग बैलेंस। BaCl2 + H2SO4 gives BaSO4 + HCl. Ba यानी कि बेरियम को देखो, बेरियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो बेरियम बैलेंस्ड है। क्लोरीन का इधर 2 है और इधर क्लोरीन का 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, 1 2 2, क्लोरीन बैलेंस। हाइड्रोजन का 2 है इधर, हाइड्रोजन का 1 2 2, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4 बैलेंस, ठीक है। तो ये तो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। तो यहाँ तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस वाला। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सर केमिकल क्या था? केमिकल तो भाई रिएक्शंस, रिएक्शंस। सर और वीडियो तो क्या बोल रहे थे? बस वीडियो तो क्या बोल रहे थे? अच्छा, हाँ दिया के। तुम बहुत जल्दी बोलते हो ना, किसी ने टोका नहीं पहले कभी? थोड़ा संभल कर धीरे धीरे बोला करो, क्योंकि अभी मुझे समझ में ही नहीं आया था तुमने क्या बोला। मेरे को भी नहीं आता क्या बोल रहा है। फिर इसने दोबारा बोला, तब इसने संभल कर बोला, तो इससे एनर्जी वेस्ट हो रही है। पहले एक बार बोल देता है ये बोल इसकी दिया। आवाज भी बहुत धीरे है। फिर उसके बाद मैंने पूछा क्या, तब इसने बोला हमारी सोसाइटी का तो ट्रांसफार्मर ही फट गया, ये बोला। तो इसने धीरे से बोला, तो भाई एक ही बार में बोलो धीरे से। और यही एज है इम्प्रूव करने की, नहीं तो अगर ये आदत पड़ गई तो बस गड़बड़ हो जाएगी। मेरे एक अंकल हैं, वो ऐसी बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, हाँ समझ में नहीं आता क्या बोल दिया, और
मतलब ध्यान लगाकर सुनोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। तो उनकी कन्फेक्शनरी की शॉप है, तो क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ प्रेस वाले आ गए और प्रेस वाले ये पूछने लगे कि बीते 5 सालों में आपके यहाँ पर सरकार ने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है ना। तो आकर पहले एक दुकान वाले से पूछा, फिर दूसरे वाले से पूछा, फिर जब चाचा के पास गए जब उनसे पूछा तो वो बड़े कायदे से बता रहे हैं एक एक चीज़। और मतलब वो उस पर जी न्यूज़ पर जैसे दिखाते हैं ना कि जो लोकल शॉपकीपर्स हैं तो उनका इंटरव्यू आ रहा है, तो वो बड़े कायदे से समझा रहे हैं। मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा चाचा इसमें तो सब समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हो? तो कहने लगे कि हाँ वो तुमसे बात करने का तरीका अलग है, उनसे बात करने का अलग है। मैंने कहा ये ठीक है, और तुम्हारा एक ही है, तुम्हारा एक ही है, तो संभल कर बोला करो। तो धीरे सर, वैसे धीरे दुकान कहाँ थी? हाँ दुकान कहाँ थी? मेरठ में सदर बाजार थी नहीं है। अच्छी है। हाँ ये समझ में आया। चलिए जी, तो नोट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन प्राप्त करते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस नोट कीजिएगा। Before going through the different types before going through the different types of chemical reactions, we should have a clear idea about ions and valencies. About ions and valencies. यहाँ नोट कीजिएगा, एटॉमिक नंबर लिख लो, एटॉमिक नंबर केवल घूमोगे पूरी, एलिमेंट, बीस 9th क्लास में तो सर 18 थे। 20 बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इधर लिखेंगे वैलेंसी। दोबारा बोलो। जगह ना हो तो अच्छा तो कोई बात नहीं, आगे लिख लेंगे, अगला पेज भी तो मिलेगा ना तुमको। चिंता, एक मिनट यहाँ पर लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही लिख लो वैलेंसी, आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक CONF लिख दो बस, बहुत है ना, बस यहाँ पर लिख दो वैलेंसी। क्या एटॉमिक नंबर के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया तुमने, एटॉमिक नंबर छोटा सा लिख दो बस, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 यही होने वाले हैं बस, तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस ले लिया। एक लाइन काट दो, दूसरी लाइन से लिख लो ना। हाँ, तो देखिएगा कैसे लिखना है आपको। ये एटॉमिक नंबर लिखेंगे पहले 1, मैं एरो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इधर लाइनें नहीं है, कहीं वो ऊपर नीचे ना हो जाए। आपकी तो लाइन वाली नोटबुक है तो एरो बनाने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 ये गुस्सा आ गया तुम्हें 9 10 चलो ठीक है तो पहले देख लो उसके बाद बना लेना पहले देख लो कर कैसे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले मैंने अभी 10 तक लिखा है फिर आगे के 10 जो है वो मैं आगे लिख दूंगा मुझे 20 एलिमेंट्स तक करना है एलिमेंट जो है वो लिखेंगे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन सर स्पेस छोड़ना कार्बन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन क्या बोल रहे हो सर स्पेस छोड़ना कहाँ पर स्पेस मतलब वाटर चाहिए पहले तुम देख लो उसके बाद बना लेना आराम से स्पेस की जरूरत पड़ेगी या नहीं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहे हो ये क्या होता है नहीं अच्छा मुझे बस इलेक्ट्रॉनिक 7 तक पता है नाइट्रोजन चलिए ठीक है क्या बोल रहे हो मैं कह रहा तो था लास्ट वाला नहीं दिख रहा लास्ट वाला बेटा वैलेंसी है ना तो नहीं वो 10th वाला है 10th वाला Neon का, neon का। नियॉन नियॉन ठीक है अब देखिएगा जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है 1 का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इतने ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही है सेम ठीक है अब क्या करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग होते अलग हैं अलग ना होते हैं ना यस तो ये 1 हो गया इसके अंदर 1 ही होगा ठीक अब हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 हैं जो भी एटॉमिक नंबर है वही आपका इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर लिख दिया 2 लिथियम में 3 होते हैं तो 3 का मतलब क्या है कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 1 याद है वो 2 8 18 ये पहले वाले ऐसे क्या He Li नहीं एच मतलब क्या है हीलियम हीलियम उसके ऊपर वाला हाइड्रोजन H हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ठीक है उसके बाद बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन 4 तो 4 है तो पहली शेल में कितना आएगा 2 और दूसरी शेल में भी 2 उसके बाद सर, बेरिलियम हाँ बोलो सर एक नंबर 2 बार ही आ सकता है बस जब से 2 है वो कि एल में आ गया ऐसे अब वो एम में नहीं आएगा ना अच्छा हाँ एक मिनट हाँ सही कह रहे हो हाँ ऐसे ही यानी सर ऐसे होता है कि एक नंबर एक बार ही आ सकता है एक बार ही आएगा दूसरी शेल में नहीं आएगा हाँ लेकिन 8 आ जाता है 8 एक ऐसा है जो एल में भी आ जाएगा और एम में भी आ जाएगा मैं बताऊंगा अब बोरोन पे देखिए तो बोरोन में क्या है कि 2 कितने 5 है तो 2,3 बोरोन का हो गया 2,3 अब कार्बन का हो गया 2,4 ठीक है नाइट्रोजन का हो गया 2,5 इसको ना देख लीजिए ढंग से समझ लीजिएगा क्योंकि स्कूल में ये चीज़ ना बताई नहीं जाएगी ये कह देंगे आप लोग 9th में करके आए हो और आगे चीज़ें आप भूल चुके होंगे हाँ सर वैसे क्या एलिमेंट करवाते हैं देखिए होते तो बहुत सारे हैं पर मुझे ना बेसिक बस 20 एलिमेंट्स तक का करना है उसके आगे तक नहीं एलिमेंट्स नहीं शेल चार एसपीडीएफ हो गया ना कुछ या एसपीडीएफ किसने बताया तुम्हें कल ये बताओ नहीं एसपीडीएफ ठीक तो है बताया एसपीडीएफ बताया किसने नहीं किसी ने तो बताया अरे अब याद नहीं है ना दोस्त तो नहीं। ठीक है तो अभी आप 10th क्लास में हो ना ये एसपीडीएफ वाला जो है ये कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ ही है एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन आप 10th क्लास में करोगे ये अभी नहीं करना ठीक है तो दोस्त 12th में होगा दोस्त ने तो बताया अच्छा पता नहीं किसने किसी ने तो बताया था, किसी ने याद तो नहीं बताया था सर दोस्त को बता देंगे टीचर तो बताएगा नहीं चलो ठीक है इधर देखो जरा फटाफट ऑक्सीजन का 8 है तो ऑक्सीजन में 8 है तो इसका मतलब पहली शेल में 2 दूसरी में 6 है फिर इसमें फ्लोरीन में 9 है तो 2,7 नियॉन में 10 है तो 2,8 ठीक है इतना हो गया अब इसी के बाद सेम टेबल में आगे इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 10 तक हमने करा फिर 11 12 इसमें आएगा 2 13 14 15 16 17 18 सर वैलेंसी अरे शांति तो रखो मुझे वो नहीं वैलेंसी पर आएंगे ना वैलेंसी वाला अभी खाली छोड़ के चले जाओ वैलेंसी बताऊंगा क्या तो उसके बाद इसको ना ऐसे याद करना है हा ही लिबेव कनॉफ नी ठीक है हा ही लिबेव कनॉफ नी सर ये तो नहीं, सर, ऐसे याद वो रहते सिंपल हैं अच्छा ऐसे याद हो रखे हैं तो बहुत अच्छी बोले बात देख है लेते सर ऐसे याद है अगला बोलना फिर जरा अगला बोलना क्या ये बोलो ना ना LA आगे आगे MG एमजी तेरा का क्या है
हाँ एल्यूमिनियम AL, हाँ 14 का है सिलिकॉन, हाँ 15 का है फॉस्फोरस, हाँ। 16 का है सल्फर, 17 का है 17 का क्या है मैग्नीशियम नहीं सोडियम, 17 का सल्फर, 17 का क्लोरीन, 18 का है आर्गन, 19 का है पोटेश। ओके जिंक नहीं कैल्शियम। कैल्शियम तो रोज आते हैं बीच में। चलिए मैंने ऐसे याद कर रखा है, हा ही लिबेक कन ऑफ नी नामगाल सिप सकल अर कक्का, ऐसे करना ठीक है, इस तरह से कर लो भाई। क्या हो गया? नामगाल नामगाल सिप सकल अर कक्का कल सियल कल, ठीक है। आपको जैसे ठीक लगे वैसे याद कर दीजिए, सीधा सीधा याद हो सीधा सीधा कर। अब मैं जरा इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा सोडियम का, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8, अच्छा दूसरे वाले शेल में मैक्सिमम 8 ही आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो अगला, हाँ तो जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो अगले शेल में जंप कर जाएगा, तो 2 + 8 10 हो गया ना, तो अगला वाला तीसरे वाले में आ जाएगा, तो 2 8 1। फिर इसमें क्या हो जाएगा? 2 8 2, फिर इसमें 2 8 3, फिर इसमें फिर 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8, 2 8 8 फिर 2 8 8, 2 8 8 1, 2 8 8 8 2। अब ना, अब शुरुआत से करते हैं। अब यहाँ पर एक ही शेल बना, एक ही शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन या तो वो डोनेट कर दे तो या फिर वो एक्सेप्ट कर दे। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो डोनेट भी कर सकता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। ज़्यादातर केसेस में वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अगर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने वही डोनेट कर दिया, तो उसकी तो बेचारे की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई ना, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ये कुछ अजीब बिहेवियर दिखाता है। तो हाइड्रोजन के बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट आज भी लगे पड़े हैं, हाइड्रोजन के बारे में ढंग से अभी तक कोई एक्सप्लेन कर नहीं पाया। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कभी 1+ होती है तो कभी 1- होती है, ठीक है। इसका कोई ढंग का एक्सप्लेनेशन अभी भी है नहीं, अभी भी साइंस के पास इसका जवाब नहीं है हाइड्रोजन का। हीलियम पर आ जाइए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। पहली शेल में स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है ऑलरेडी। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नोबल गैस है, यानी कि इसकी वैलेंसी है 0। फिर लिथियम की बात करते हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरी तरह से स्टेबल, सेटिस्फाइंग, मैक्सिमम 2 ही आने चाहिए पहले शेल में। दूसरे शेल में 1 है, दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन खींच ले, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस, ठीक। तो अब क्या होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1+, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, हाँ जी, फास्फोरस। देखिए मैं एक चीज़ आपको शॉर्ट में बताता हूँ, आप ये देखिएगा कि जब मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ, लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया। एटॉमिक नंबर 3 होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो 3 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। लेकिन है क्या कि एटॉमिक नंबर 3 होने की वजह से जब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 2 तो जो दूसरा वाला शेल है, दूसरे वाले शेल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कर पाए, उनको खींच कर ला पाए कहीं से। तो वो क्या करेगा कि दूसरे शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसी को डोनेट कर देगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया कहीं पर, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 2 ही तो बचे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कितने बचे? 2 बचे। तो प्रोटॉन्स का होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1+, ठीक है।
अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट में ऐसा हो जाए कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से एक ज़्यादा हो जाए या दो ज़्यादा हो जाए, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही, जैसे प्रोटॉन्स यहाँ पर एक ज़्यादा है तो 1 प्लस हो गया। अगर मान लीजिए मैं अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो माइनस हो जाएगा। वो 1 माइनस हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं मान लो बेरिलियम की बात करता हूँ, तो बेरिलियम में क्या होगा, बेरिलियम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर प्रोटॉन्स को मैं P लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को मैं E लिख रहा हूँ। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो प्रोटॉन तो फिक्स है, उसके 4 के 4 ही रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे हैं 2,2, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके बस की भी बात नहीं है कि ये बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाए, तो ये भी इन आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 ही तो बचे, सिर्फ ये 2 ही तो बचे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 2 हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, तो इसकी वैलेंसी होगी 2 प्लस। ठीक है, तो जो अंदर का गहरा कॉन्सेप्ट है वो तो ये है, आप बस एक फंडा याद रखो, जिसने सर ऐसे टोटल एलिमेंट का आता है 1 मिनट, यश ये क्या चीज़ है जो तुमने भेजी है अभी, पता नहीं यार कहाँ भाग गया ये। क्या? एस का है सल्फर। और 1 मिनट। हाँ जी, मैं आऊँगा सभी पर आऊँगा, पोटेशियम। मैं सभी पर आऊँगा। अब मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बताऊँ, क्योंकि ये जो तरीका है इस तरीके से वैलेंसी निकालना, वो आप 9th क्लास में कराए हो, वो चीज़ आपसे पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब आगे आपको वैलेंसीज याद हो या ना हो, अगर ये सीक्वेंशियली आपने सारे एटॉमिक नंबर याद कर लिए तो आप फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे और फिर आप देख लोगे कि वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी कैसे पता लगेगी, जो देता है वो महान है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो महान है, तो जो महान है वो बड़ा पॉजिटिव इंसान है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई उतना ही 1 प्लस हो गया। ठीक है, और जो लेता है यानी कि जो मांगता है वो गलत है, खड़ूस है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव इंसान है, तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव हो जाएगी। समझ गए, तो जितना आपने दिया उतना पॉजिटिव, और जितना आपने लिया उतना ही नेगेटिव। तो आपने कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 प्लस। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर आपसे 10th क्लास में नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं। अब इधर देख लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बड़े आराम से, तो इसका हो जाएगा बेटा 3 प्लस, और यहाँ पंगा है, यहाँ पंगा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो स्टेबल होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या 4 इलेक्ट्रॉन 4 को खींच लेंगे, नहीं खींच सकते भाई, मेरे पास भी इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 को खींच पाएंगे क्या, नहीं खींच पाएंगे, मैच ही टाई हो जाएगा, 4 बंदे इधर खड़े 4 बंदे उधर खड़े, टग ऑफ वॉर का मैच चल रहा है, तो क्या होगा, मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है, मैच ड्रॉ हो गया, ना उधर वाले खींच पाए ना इधर वाले खींच पाए, तो हम कहेंगे भैया ना प्लस है ना माइनस है, न्यूट्रल 4 वैलेंसी है इसकी, सिर्फ 4 न्यूट्रल 4 वैलेंसी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैलेंसी होती है जिस पर ना मैं प्लस लगा सकता ना मैं माइनस लगा सकता, ये कोवैलेंसी होती है, ये कोवैलेंसी होती है। कोवैलेंसी लास्ट ईयर करी थी है ना, तो कोवैलेंसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे जाते हैं आपस में। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो कार्बन वाला है, तो कार्बन वाला एक चैप्टर ही अलग है पूरा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसको पढ़ेंगे डिटेल में। सर इसी मैंने 10th में। हाँ 10th में ही है, मैंने सुना चैप्टर बहुत दोबारा बोलो। मैंने सुना चैप्टर बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अरे इसको हम परेशान कर देंगे, उनको टेंशन सर नहीं ऐसे कोई एलिमेंट है जिसके प्रोटॉन्स 3 और इलेक्ट्रॉन्स 2? हाँ है, है ना, अभी आएगा, आएगा। इसमें 3 और 5 दोनों आ जाए। हाँ। अब जरा देखो इधर आगे चलो जरा, यहाँ पर है 2,5, बात सुनो पहले, 2,5, तो क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, नहीं हाँ नहीं, मतलब कुछ भी मान लो नहीं भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 3 को आराम से खींच लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 के पास ज़्यादा एनर्जी है, 3 के पास कम है। ठीक है, तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जितने लिए हैं, जो लेता है वो खड़ूस है, नेगेटिव 3 माइनस। ठीक है, अगले में 6 है तो ये भी ये 6 है, तो ये कितने लेगा बाहर से कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 माइनस। 7 है तो 1 माइनस। ये 8 बनाने के लिए कितने लेगा, 1, तो 1 माइनस, और ये 0, क्योंकि ये तो भाई साहब शांति से आराम से बैठे हुए हैं, स्टेबल नोबल गैस। अब यहाँ आ जाओ सोडियम पर, ये 1 प्लस। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा 1 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे 2 प्लस, 3 प्लस। ये 3 प्लस, ये सिर्फ 4 है, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस, 2 माइनस, 1 माइनस, 0, 1 प्लस,
और बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। फॉस्फोरस का 3 और 5 दोनों होता है, ठीक है। वो अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, रहने कंफ्यूज दीजिए। हो जाते हैं सर बाद में। नहीं अभी नहीं करना आपको। अच्छा जी, इसके बाद में सर बोलिए बोलिए। सर फॉस्फोरस का 5 कैसे होता है, मतलब क्या? फॉस्फोरस का 5 कैसे होता है? कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर वो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को ना डोनेट भी कर देता है। सर तो ऐसे बाकी सब भी कर सकते हैं, नहीं, सर्टेन नहीं, कंडीशंस को नहीं, अगर नहीं, बाकी सबको मिल जाए। नहीं नहीं, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। जहाँ पर एक रूल बनता है वहीं उसका दूसरा एक्सेप्शन चालू हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो ऐसा है कि जैसे हम बात करते हैं ना, कार्बन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं। अब कार्बन 2 फॉर्म्स में मिलता है हमको, एक ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलेगा और एक डायमंड की फॉर्म में मिलेगा। ग्रेफाइट तो सॉफ्ट है, ग्रेफाइट तो ऐसा है कि उसको पकड़ो हाथ से फिसल जाएगा साबुन की तरह, इतना सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। और अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि सड़क पर रख दो डायमंड को और उसके ऊपर से रोड रोलर चला दो, ठीक है। तो रोड रोलर का जो वो घूमने वाला है ना, उसमें गड्ढा हो सकता है, सड़क में गड्ढा हो सकता है, डायमंड एज इट इज रहेगा, डायमंड का एक कोना तक नहीं टूटेगा। सर वो सड़क के अंदर दब जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, सड़क के अंदर दब जाएगा, है ना, लेकिन वो टूटेगा नहीं। सर मैं स्कूल वाली मैम के बच्चों की वो हर दिन एक वो ले आती है, मतलब पूरा अपने चीज़ें ले आती है फूड, मतलब इसके रिएक्शन के लिए। अच्छा, और 24 दिन कभी कुछ और हमेशा पता नहीं कुछ रोज करके दिखाती है। कभी कलर चेंज हो जाता है, कभी टेम्परेचर कम ज़्यादा। अच्छी बात है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। सर नॉन मेटल और मेटल में तो अलग चैप्टर है ना। हाँ, मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है। सर इस बार सिलेबस में पीरियोडिक टेबल आएगी? अभी तक तो नहीं है, आगे बढ़ जाए तो मैं कह नहीं सकता। कल एक न्यूज़ सुनाई थी ना, हाँ। तो वो इसलिए सुनाई थी कि अप्रैल में हो सकता है आपका सिलेबस मॉडिफाई हो, मैं बता दूंगा। सर कम नहीं हो सकता? ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, कम भी हो सकता है, देखो इसको। अभी एक तो पहले से ही इतना कम है, आप लोग बड़े लकी हो, समझ लो, बहुत कम सिलेबस है लकी आपको। सर लकी अगले साल वाले हैं। हम्म? ये बोल रहे ना ये किसने कह दिया? बोला था किसी ने। जी किसने बोला? टीचर भी बोले हाँ, कुछ महान व्यक्ति ने खबर फैलाई। क्या क्या पढ़ाई थी? नहीं कहीं पर रिटर्न है क्या? कहीं पर रिटर्न है क्या? ठीक है, चलिए, हो सकता है ऐसा सच हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को। मतलब 2017 में बोर्ड दोबारा से इंट्रोड्यूस हुआ था, 2012 तक था बोर्ड, ठीक है। तो ये जो बीच के 5 साल गए थे, उस 5 साल में रिपीटेड कंप्लेंट्स पहुँची, पता है कहाँ से? रिपीटेड कंप्लेंट्स पहुँची, पता है कहाँ से? स्कूलों से और कॉलेजों से, और उससे भी ज़्यादा कंप्लेंट्स पहुँची कहाँ से? हाँ, बता रहा हूँ अभी। उससे भी ज़्यादा कहाँ से पहुँची? कंपनीज से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मतलब 11th में डफर्स पहुँच रहे थे, 11th में डफर्स पहुँच रहे थे, क्योंकि जब 10th में ये हो गया कि बोर्ड ही नहीं है तो बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। अब आप ये देखिएगा कि जैसे 8th क्लास में छोड़ दिया का मतलब ये नहीं है कि पढ़े ही नहीं वो बिल्कुल, मतलब छोड़ दिया का मतलब है उसको सीरियसली नहीं लिया उतना। अब एक बात बताइए, 8th क्लास को कितना सीरियसली लिया था आप लोगों ने? 7th को कितना लिया था? पेरेंट्स ने भी डांटा होगा, समझाया होगा, लेकिन ठीक है। लेकिन अब जो पूरे साल आप डांट फेस करने वाले हो ना, वो एक अलग लेवल की होगी, क्योंकि अब आपको बार बार ये बताया जाएगा, कंटिन्यूसली ड्रिलिंग करी जाएगी, ये बताया जाएगा बेटा 10th है, खड़ा हो जाए, बोर्ड है, पढ़ ले, ठीक। तो बड़ी शर्म आएगी जब रिजल्ट का पता चलेगा। तो बच्चा एक्स्ट्रा ध्यान देता है, एक्स्ट्रा फोकस देता है एक टॉपिक पर, और ढंग से तमीज़ से पढ़ता है उसको। और जब वो ढंग से पढ़कर 11th क्लास में पहुंचेगा तो फिर उसको पढ़ने की एक आदत पड़ चुकी होगी। आपको मैं बताता हूँ, पूरे साल आप लोगों को ये लगता रहेगा, बोझ लगती रहेगी पढ़ाई में। बोर्ड्स के बिना हो जाती थी स्ट्रीम चूज, क्योंकि हर स्कूल जो है, हर स्कूल अपने हिसाब से पेपर चेक करता था और सबके बढ़िया नंबर दिखाता था। अच्छा, फिर तो पास ही होता। और CGPA सिस्टम था, CGPA सिस्टम, ये क्यूमुलेटिव है ना, तो उसमें 10 CGPA, DPSG है ना, DPSG में सबके 10 CGPA ही आते थे, सबके 10 CGPA। मतलब 1500 बच्चा अगर निकल रहा है, 1500 के 1500 10 CGPA, मतलब सारे 100% वाले हैं क्या? तो अभी आप ये देखो कि उसके बाद 11th में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। 11th में बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 आइडेंटिटीज़ हैं, वही नहीं याद है। सर पता नहीं, वो सही तो डर पड़ता है, वो तो चीटिंग करके पास हो जाएगा।
10th में जरूरी नहीं हो नहीं है पाएगा। फेल नहीं भी हो होगा तो उनको सर आता बिना है। बोर्ड के हाँ बिना बोर्ड के हो जाए, क्योंकि बिना बोर्ड जब भी के तो 11th में डफरते हाँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इस वजह से मुझे नहीं लगता वो रिपीटेड कंप्लेंट्स और रिपीटेड प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद में गवर्नमेंट ने 2017 में री इंट्रोड्यूस करा बोर्ड को, तो मुझे लगता नहीं कि 10th का बोर्ड खत्म करा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर हो सकता है, देखो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जाए, पुरानी बेकार की चीज़ें हटाई जाए। अच्छा मुझे एक चीज़ और लगती है, मुझे लगता है कि हो सकता है आप तो कह रहे हैं 10th का बोर्ड हट जाए, मुझे लग रहा है कि 11th में भी बोर्ड हो जाए, है ना, मुझे ऐसा लगता है हमारे डबल हो सकता है। सर 11th में भी होगा, मेरे 10th और 12th है ना, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं 11th में 10th में अगर बोर्ड ना करवाया जाए तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। बोर्ड नहीं है, एक स्कूल का बच्चा जो है, एक स्कूल का बच्चा पहुंच गया 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए और वो कहता है कि मेरे तो 93% नंबर है। दूसरे स्कूल का बच्चा पहुंच गया, वो कहता है मेरे तो 82% नंबर है। अब 82% वाला बच्चा 93 वाले से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो कह रहा है जिसके तो फेवरेट टीचर ने कॉपी चेक करी थी उसने दे दिए पूरे में से पूरे नंबर, है ना, मेरे वाले टीचर से तो मेरी बिगड़ गई थी, मेरी बात ही बिगड़ गई थी, लड़ाई हो गई थी मेरी, पीटीएम में मम्मी ने डांट दिया था उनको, तो उन्होंने गुस्सा सारा मेरे ऊपर निकाल दिया। ऐसे टीचर हमारे स्कूल में क्लास टीचर बन चुके हैं, हाँ। मेरा भी है ऐसा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ और ये चीज़ मैंने सचमुच में देखी है, सचमुच में देखी है, चिढ़ जाते हैं, मतलब इतना बेवकूफ़ों वाला दिमाग होता है कईयों का, तो कि चिढ़ जाएंगे और अपनी चिड़न बच्चे को निकाल देंगे। सर बता हमारे टीचर ने भी ऐसा करा, हमारे टीचर ने सर पता है हमारी क्लास में सर 46 बच्चे हैं, उसका जाम उसके ज्यादा मार्क्स काटने की कोशिश मैं वही आपको बता रहा हूँ। हमारी तो क्लास बोर्ड में में मेरी बात सुनिए पहले, जैसे बोर्ड होता है ना, तो बोर्ड में किसी को नहीं पता कि तुम्हारी कॉपी है किसकी कॉपी है, वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक कोड जाता है, रोल नंबर भी अगर चला जाएगा ना तो रोल नंबर में भी ये पता चल जाता है कि कौन से स्कूल के बच्चों का रोल नंबर आया है। तो वो रोल नंबर भी अब जाना बंद हो गया क्योंकि उसमें भी बेईमानी होने लगी थी, कुछ स्कूल वाले पैसे पहुंचा देते थे कि हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा दे देना, है ना, वहाँ पर रिश्वत भर दी। ये भी मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो फिर अब धीरे धीरे अब स्कैन होने लगी हैं, कॉपियाँ स्कैन होती हैं और एक कोड जनरेट होता है, हर बच्चे का एक कोड जनरेट होता स्कैन की हुआ है ना, तो उनको नहीं पता चलता कि कहाँ की कॉपी है, कहाँ की कॉपी है। हाँ तो बोर्ड की कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, वो बोर्ड की कॉपियाँ जो है वो होंगी कौन से स्टूडेंट्स की होंगी, आंध्र प्रदेश वालों की होंगी, तमिलनाडु वालों की, और यहाँ वालों की तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र चली जाती है ना। तो वो मतलब इम्पार्शियल होकर कॉपी चेक करते हैं। दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है, आपको पता होनी चाहिए, वो इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है कि एक टीचर को 1 घंटे में सिर्फ 6 कॉपियाँ मिलेंगी कि आप ये 6 कॉपियाँ लो और इन्हीं को चेक करना है। मतलब ये नहीं है कि धड़ाधड़ कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, एक कॉपी चेक करने पर 20 रुपये मिलता है ना। तो कईयों के दिमाग में कैलकुलेटर बैठा रहता है कि मैं 1 घंटे में इतनी कॉपी चेक करूँगा, मेरे इतने पैसे बन गए, ठीक है। तो वो इस तरीके से होते हैं ना कई बेईमान टाइप के लोग, तो उनके दिमाग में ये सीबीएसई का पहले 25 रुपए का था, अब 12 रुपए हो गया। अच्छा रेट भी कम हो गया। कब हो गया? सर पहले 50 कॉपी थी। तो वो मेरे को डिटेल में नहीं मालूम, लेकिन अब इस साल से शुरू हुआ है कि 6 कॉपियाँ हैं, 6 कॉपी करो, रिलैक्स होकर करो, आराम से करो। और दूसरा भी नियम आ गया है कि कोई भी टीचर मोबाइल फ़ोन के गाने नहीं चलाएगा, उस टाइम गाने चला कर बैठ जाते हैं, बाकी टीचर्स डिस्टर्ब होते हैं। जो नए टीचर है उन्हें स्टार्टिंग में 5 से 10 रुपए मिलते हैं। 70 घंटे में बस 70 के हो गए, 26 और 20 72 12 बोल रहा हूँ 12 रुपए पर मैं क्वेश्चन पूछना है 20 रुपये है, 12 तो नहीं। सर पहले तो सर जो नए टीचर है उन्हें 5 से 10 रुपए मिलते हैं। टीचर तो खुद बात सर करते 70 रुपए तो 12 होगा, फिर हो सकता है टैक्स वैक्स कट के होगा कुछ चेंज। टीचर तो ये करेगा 12 6 सर 12 नहीं सभी को करें, सभी करें, तो कई कुछ गड़बड़ हो सर गई। आपके तो मैंने बोर्ड की नहीं करी, मैं यूनिवर्सिटी की करता हूँ, यूनिवर्सिटी की कॉलेज में पढ़ाता था ना, मैं कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं। मैं कह रहा था हमारे स्कूल में है एक टीचर ऐसे नाइन्थ में चलिए। अरे कौन सी यूनिवर्सिटी में 9th में पढ़ाया था। पता है गूगल से आंसर चेक हाँ कर पता है 46 बच्चे हैं क्लास में, सबके मार्क्स 50 से कम दिए। सर कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था मैं आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। चलिए जी आगे चले, यस सर। नोट कीजिएगा।
some more common ions. चलिए वो है कॉमन आयंस कुछ और मेरे को कॉमन आयंस करने हैं। वैसे तो आयंस न जाने कितने सारे हाँ है ना, ये खत्म हो गया है। उसके बाद देखिएगा पहला मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आयरन। आयरन तो नहीं लिया था ना, आयरन की वैलेंसी 2+ भी होती है और 3+ भी होती है। जब जब जिसकी जरूरत पड़ेगी बता दूंगा। सेकंड है कॉपर। कॉपर की वैलेंसी भी 2+ भी होती है और 3+ भी होती है। जिंक की वैलेंसी 2+। हाँ नहीं है, तभी तो बता रहा हूँ कि जो इस टेबल में नहीं है उससे अलग वाले बता रहा हूँ। क्या उसके बाद देखिएगा SO4। SO4 की वैलेंसी होती है 2-। इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन। CO3 की वैलेंसी होती है 2-। इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। अभी फिलहाल ये वाली चीज़ें जो है ना, ये जो आयंस हैं इनकी वैलेंसीज ये सब आपको लर्न करनी है। सर वैसे एलिमेंट की कहाँ तक खोज करी गई है? क्या बोल रहे हो? CU नहीं है इसमें, CU नहीं, वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। CU हाँ लिख तो दिया, ऊपर नहीं है बेटा, ऊपर नहीं, तभी तो लिखा है। नाइट्रेट का भी जरूरत नहीं है। किसके नाइट्रेट की लिख रहा हूँ, वो भी लिख रहा हूँ। तो मैंने ये पूछा था एलिमेंट की अभी तक कहाँ तक खोज करी गई है? 117। नहीं वो इतने काम नहीं आते। वो लास्ट वाले काम नहीं आते। अभी भी तो ढूंढ ही रहे हैं। अरे ये तो असाइनमेंट हो जाता है लैपटॉप पे। नहीं ये केमिस्ट्री का कोई हेडक्वार्टर है, मैंने सुना तो है। नहीं है तो सही यार। इसरो का समय क्या हो रहा है? किसी को इंटरेस्ट है? क्या इसरो का समय क्या हो रहा है? किसी को इंटरेस्ट है? क्या हो रहा है? क्या वो समय क्या इसरो का तो क्या है? हाँ, पता है इसरो। उसका समय क्या हो रहा है? किसी को इंटरेस्ट है? इसरो क्या होता है? इसरो नहीं पता भाई, इंडियन स्पेस। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे नासा होता है ना, हाँ इंडिया का इसरो है। हाँ समर क्या बोल रहा है उसका? क्या बोल रहा है? समर कैंप लग रहा स्पेस है। टेक्नोलॉजी फ्री में करा रहे हैं क्या? और स्पेस के बारे में बताया बस और कुछ नहीं, हमें मून पे भेज देंगे। बोर्डिंग खाने पीने का जाने का सबका पैसा फीस फ्री है। चलिए फ्री में तो कौन नहीं जाएगा? समझे? CO3 हो गया, SO3 हो गया और एक लिखिएगा NH4। अरे सर समझाने से पढ़ लो। सर सल्फेट आयन होता लिख तो दिया सल्फेट आयन SO4। हाँ हाँ लिखो। सर वैसे भी लिख रही हो क्यों लिख रही हो वैसा भी? लिखते जाओ ना, अभी उसके बाद पता चलेगा ना, चैप्टर आसान हो जाएगा। मतलब मैं ये पूछा आपने ये क्यों लिखे हैं? मतलब FUCOs ये ना इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि ये इस लिस्ट में नहीं थे ना, अच्छा और ये ये अलग जरूरत है। पड़ेगी। हाँ बोलिए। केमिकल्स से एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। हाँ करेंगे ना। हाँ Practical। आप क्या करें, यहाँ पर करके दिखाऊँ? आप हो रहा नहीं, यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगा। नहीं इसके कहने का मतलब आप जब आके करो यहाँ पे। फिर कैसे? ऐसे ही समझा दूंगा, बस करके नहीं दिखाऊंगा, वो डेंजरस होता है भाई। सर वो मिलते भी नहीं नहीं सर, हमारे स्कूल में तो क्लास में ना मैम बच्चों से कराती है। एक्चुअली स्कूल के लेटर हेड पर उनको सब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा ना उस चीज़ को। सर वैसे केमिकल मिलते नहीं है ना, बाजार में जाओ ले लो। स्टेशनरी की दुकान में आने से उनका भी लाइसेंस होता है। मैं तो केमिकल्स में ही स्कूल और भी लाइसेंस होता है क्या बोल रहे हो? और बताइए और कुछ बचा है? कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और सर ये एमोनियम है। बस बहुत है। ये एमोनियम है। अमोनियम आयन, हाँ अमोनियम आयन, ठीक है। तो एक काम करिए, आज के लिए बस इतना कर लीजिए, ठीक है, बस इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हाँ ये याद करना है। ये याद करते हैं आपको। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मेन जो है, जो आपका कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन से जो स्टार्ट होता है, वो अगली क्लास में करते सर हैं। हम आयरन और कॉपर का क्या लेते हैं?
आयरन का हम Fe2O3 अगर है, मतलब अगर ऑक्साइड बन रहा है तो मैं 3 लूँगा, अगर क्लोराइड बन रहा है तो मैं 2 लूँगा, ठीक है। कॉपर जो है, कॉपर का हम ज़्यादातर केसेस में सिर्फ 2 ही लेंगे, मतलब यहाँ पर और 10th में हमारे पास 3 वाला कॉपर वाला नहीं है, ठीक है। और जिंक का तो 2 सर सिल्वर की जरूरत है? सिल्वर की, हाँ सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। सिल्वर का 1+ होता है, सिल्वर का लिख लो आप 1+, 1+ लिख लो। हालांकि बहुत कम रिएक्टिव होता है ये, तो इसका ज़्यादा रिएक्शन आएंगे नहीं। सर गोल्ड का अभी बस इतना लिख लीजिए, गोल्ड गोल्ड की जरूरत नहीं है, गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। मरकरी 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 की भी जरूरत नहीं, मरकरी सर की मेरे जरूरत को नहीं। सर, ना नहीं याद मैथ्स का है। थोड़ा समझ नहीं आया था क्योंकि कल मेरे को थोड़ा सा सो रहा था। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने वैसे भेजा भी आज ही था। कल मैं होमवर्क जरूर चेक करूँगा, सभी बच्चे करके लेकर आएंगे मैथ्स का। सर नहीं याद है जैसे जो एलिमेंट है उनको तो मतलब हाँ ही में ऐसे थी हाँ कुछ। तेरे को तो ऐसे ही करना है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।